इंडियन क्रिकेट टीम दोस्तों लॉर्ड्स पहुंच चुकी है। आज उनका ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था, लेकिन ये ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन जसप्रीत बुमराह ने कहा कि ऑप्शन क्या होती है। मैं इसके यहाँ लोगों ने तो मुझे ऑप्शन के तौर पर देखना शुरू कर दिया अगर मैं कुछ ज़्यादा हिलजुल ना की तो। उसने आज भाई साहब ट्राउज़र पहना, ये टी शर्ट कसी, बूट शूट जुराबें यस की, वो पहुंच गया नेट्स में। उसने अपनी मर्जी से ड्यूक्स का गेंद चुका, डिस्पाइट द फैक्ट कि शुभमन गिल ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लिया, केएल राहुल वाजंट देयर, ऋषभ पंत नहीं था, जसवाल नहीं था, मेजर बैटर सारे रेस्ट कर रहे थे क्योंकि ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था ना। और बाकी भी उसने जान अजाब की भी थी, करुण नायर की, सुदर्शन की, ईश्वरन की, और वो चौथा कौन था यार, एक और भी था ना, ध्रुव जुरैल, उसको वो लगा हुआ था इनके साथ। 1 घंटा उसने रेगुलर जिसे कहते हैं बॉलिंग की है, सा खुश करके रखा है इन चार का। और रीज़न बेसिकली ये है कि यार वो सुनील गावस्कर और चितेश्वर पुजारा वो कहते हैं टीम इंडिया को लॉर्ड्स में अनचेंज्ड जाना चाहिए, जो प्लेइंग 11 खिलाई है एजबेस्टन में वही खिलाओ। मतलब अब ये जो बात है ना, तो वो अब फिर बुमराह तो ऑप्शन हो गया ना। मतलब आप अंदाज़ा करो कि बुमराह को एज एन ऑप्शन देखना शुरू कर दिया गया है। और इंटरव्यू भी किसको दे रहे हैं ये दोनों, सोचो, बुमराह की वाइफ को। तो बुमराह की वाइफ ने तो डबल तड़का लगा के कहा होगा कि जैसी हालात कुछ सेट नहीं जा रहे, तू हिलजुल ले अब कुछ। क्योंकि जसप्रीत बुमराह जब एजबेस्टन टेस्ट में उन्होंने रेस्ट किया था ना, तब भी बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था इंडियन टीम पे कि यार भाई हफ्ता 10 दिन का रेस्ट हो गया ना पहले टेस्ट मैच के बाद, तो दूसरे टेस्ट मैच में बुमराह को खिलाना चाहिए था तुम्हें। अब हर किसी को पता है कि बुमराह ने खेलने 3 टेस्ट मैचेस ही हैं, लेकिन उस टाइम बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था कि नहीं इसको आना चाहिए, ये क्या लॉर्ड्स में खेलेगा, तो ये है तो वो है, फलाना टिमकाना, इसको खिलाओ आप एजबेस्टन में, इतना इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है, फलाना टिमकाना है। तो बहुत बहुत कुछ हुआ था। तो वो सारी चीज़ें बुमराह के भी जेहन में है। अब आप बुमराह के बगैर लॉर्ड टेस्ट मैच में उतरेंगे तो आई मीन लाइक मुझे ये होते हुए दिख नहीं रहा, जो साफ सी बात है। क्योंकि अगर आपने लॉर्ड्स की पिच की तस्वीर आई हुई है सोशल मीडिया पे देखी है, जो क्या नाम है उनका, कोतक, एक सेकंड यार इधर की मैंने क्या ना, सितांशु कोतक, हाँ, ये इंडियन टीम के ना बैटिंग कोच हैं। तो उन्होंने पिच देखने के बाद ना उन्होंने कहा कि ये चैलेंजिंग होगी, एक चैलेंजिंग पिच के ऊपर, क्योंकि वो दूर से जो शॉट है ना उस पिच का, वो एक ग्रीनिश सी आपको ना एक अपर लेयर नज़र आ रही है, एक ग्रीन कलर का इफेक्ट वो पिच दे रही है। मतलब बिल्कुल ही घास वाला इफेक्ट तो नहीं दे रही कि भाई जिस तरह घास हरा होता है ना उस लेवल का हरा नहीं है, लेकिन आप जब वो तस्वीर देखेंगे ना आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि एक हरापन जो है ना वो उस विकेट में नज़र आ रहा है। तो जब आप इतनी चैलेंजिंग, या इतनी तो नहीं लेकिन एक चैलेंजिंग पिच के ऊपर जाएंगे टेस्ट मैच खेलने, एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच, क्योंकि जो भी टीम ये टेस्ट मैच जीतेगी उसके पास एक अपर हैंड हो जाएगा, फिर उसको अगले 2 में से सिर्फ एक जीतना और वो टेस्ट मैच जीत जाएगा। बजाय इसके कि अगर आप अगला टेस्ट मैच हार गए और अगले दोनों फिर आपको जीतने पड़ेंगे, तो जो टीम ये टेस्ट मैच जीतेगी उसके लिए एक एक्स्ट्रा एडवांटेज ऐड हो जाएगा ना आखिरी 2 टेस्ट मैचेस में, वो एक ठीक ठाक किस्म का अपर हैंड लेकर जाएगी। और जो टीम ये तीसरा टेस्ट मैच लॉर्ड्स का हारेगी वो ठीक ठाक प्रेशर में होगी। ठीक, तो इतने क्रिटिकल जिसे कहते हैं ना जंक्शन के ऊपर इस टेस्ट सीरीज़ में आई रियली डोंट थिंक सो कि आप बुमराह को बाहर बिठा सकते हैं और ये सोच कर चले जाएं कि हम चूँकि पिछला एजबेस्टन टेस्ट जिस प्लेइंग 11 के साथ जीते थे, हम विनिंग साइड जो है वो चेंज नहीं कर रहे। यू विल हैव टू मेक अस 1 चेंज एट लीस्ट। बुमराह तो आएगा ही आएगा, मोस्ट प्रॉब्ली अपना प्रसिद्ध की जगह के ऊपर, कृष्णा की जगह के ऊपर। बट द थिंग इज कि लॉर्ड की विकेट इतना टर्न भी नहीं करती। ऊपर से जो पिच की मैंने हालात शलात देखे हैं, मुझे इस पिच के ऊपर स्पिन स्पून का वाला कोई चक्कर नज़र नहीं आ रहा। तो फिर आप किस तरीके से वॉशिंगटन सुंदर और उसके साथ जाएंगे जडेजा के साथ, ये भी एक है। हो सकता है एक स्पिनर कम कर दें, बट यू नेवर नो ना, ऑलराउंडर भी तो करना है क्योंकि बैटिंग को भी डेप्थ में लेकर जाना है। ठीक है, और यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास बॉलिंग ऑप्शंस भी हों। जैसे पिछले मैच में तो देर वॉज सिराज, कृष्णा, आकाशदीप, जडेजा, सुंदर, अपना नितेश, आपके पास 6 बॉलर्स थे। तो इस टेस्ट मैच में लॉर्ड्स के भी में मेरा ख्याल है कि शायद टीम इंडिया में भी एक आधा यही चेंज करे, बाकी दे माइट गो विद द सेम टीम। करुण नायर को आई डोंट नो कि उसको ड्रॉप करेंगे या नहीं करेंगे, ये इतना इजी डिसीजन होगा नहीं। टीम इंडिया डेफिनेटली अपनी तरफ से फुल लेकर जाएगी।
तो जसप्रीत बुमराह को ना डेफिनेटली आई रियली डोंट थिंक सो कि उसकी जिस किस्म की ऑलरेडी इंग्लैंड के अंदर परफॉर्मेंसेस हैं और जिस किस्म की वो बॉलिंग रिदम में नज़र आ रहा है, वो अफोर्ड कर सकते हैं आप उसे बिठाना। पहले टेस्ट मैच में उसने पहली इनिंग्स में 5 कंप्लीट किया था, दूसरी इनिंग्स में जैसी कोई विकेट नहीं ले सका था। बट अगर आप दूसरी इनिंग में देखें ना, तो जिस तरीके से इंग्लैंड ने न्यूट्रलाइज़ किया था ना जसप्रीत बुमराह को, वो भी कमेंडेबल है। वैसे इंग्लैंड हैड अ प्लान अगेंस्ट बुमराह, वो क्लियर कट नज़र आ रहा था और वो बड़ा सिंपल सा प्लान था। वर्टिकल 90 डिग्री एंगल के बैट के साथ टुक टुका टिक टिकी ठक ठक, बस और कुछ भी नहीं यार। वो बैंड डकेट तक लगा हुआ था टुक टुक करने। और बैंड डकेट आप पता ही है, अगर आप उसको आपने खेलते हुए देखा है, वो तो भाई मौत समझता है अगर उसको गेंद डिफेंड करनी पड़ जाए। वो उसके लिए तो गेंद डिफेंड करना ऐसे है जैसे उससे किसी ने गुर्दा मांग लिया हो, और दोनों ही मांग लिए हो, एक भी नहीं कि बंदा कहता है चलो एक के सारे बाकी ज़िंदगी गुजारें और दोनों मांग लेते हैं। वो वाला हिसाब होता है उसका कि जा भाई डिफेंड करूं। तो इस सारी सिचुएशन में ना, ये जो प्लेइंग 11 टीम इंडिया अनाउंस करेगी वो बड़ा क्रिटिकल होगा। और जसप्रीत बुमराह को आई रियली डोंट थिंक सो आप बाहर बिठाएंगे, स्पेशली जिस किस्म की पिच है, जिस किस्म का हिसाब किताब है। और वो डेफिनेटली न्यू बॉल लेगा, वो न्यू बॉल लेगा। आपको ना इस किस्म की विकेट के ऊपर यू नीड समवन लाइक जसप्रीत कि वो नए बॉल से करे, क्योंकि नए बॉल से आपको मिलेगी आपको स्विंग, सीम, मूवमेंट। और वो तो वैसे ही ट्रैक श्रैक्स का उसे वैसे भी कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। और वो जो वीडियोस वगैरह आई हैं प्रैक्टिस सेशन की, उसमें वो ठीक ठाक रिदम में नज़र आ रहा है। ये बातें जो हो रही हैं कि प्लेइंग 11 सेम लेकर चलना चाहिए, तो उसके ऊपर अब मैं यही कह सकता हूँ कि यार दिग्गज लोग हैं, मर्जी है उनकी, बोलने में किसी का क्या जाता है। इंग्लैंड में इतनी गर्मी भी नहीं है ना, बंदा कहे कि नहीं यार गर्मी ज़्यादा हो गई है, खुले सर फिर रहे थे तो थोड़ा धूप लग गई है। हाँ, अगर मैं ये बात करूँगा तो लोगों ने कहना भाई ग्रोसरी वाले सुनील गावस्कर तो टोपी पहन के बाहर निकलते हैं। अब मैं क्या जवाब दूंगा, एक तो वहाँ पे वैसे ही गर्मी इतनी नहीं है, वो नहीं बल्कि चल रही है आजकल, थोड़ी बहुत ही चल रही है, गर्मी पर डाल दो। यहाँ ये जो लोग कह रहे हैं ना कि जसप्रीत बुमराह को रहने देते हैं लॉर्ड्स में, गर्मी पर डाल दो, इधर तो वैसे ही पड़ रही है। तो जो लोकल ये वाले बात कर रहे हैं, कहो जी वहाँ गर्मी बहुत है, वो गर्मी की वजह से ज़रा हैंकी फैंकी चल रही है। अगर वो कोई कहे कि सुनील गावस्कर तो इंग्लैंड में बैठे ये बोल रहे हैं, तब भी कह दो गर्मी बहुत है, क्योंकि इंग्लैंड में भी बहुत गर्मी पड़ रही है। कह दो बगैर टोपी के निकले थे, ताऊ जी को गर्मी लग गई, कोई बात नहीं, जाने दो, इस तरह कर लो। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।